नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने टिकट आवंटन में मारी बाजी। अगस्त में जारी हो सकते हैं प्रत्याशियों की सूची। उम्मीदवारों को चुनाव क्षेत्र में सक्रिय होने के भी दिए आदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार व मुख्यमंत्री धूमल की बढ़ती नजदीकियों से शांता गुट के समर्थक हैरान परेशान, तो वहीं हिलोपा में भी मची बेचैनी। नाहन कॉलेज में दो छात्र गुटों के बीच हुए विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने 1 दर्जन छात्रों के खिलाफ क्रॉस FIR की दर्ज। चंबा की अदा अमीन का पहाड़ी चित्रकला के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है नाम। अपनी विशिष्ट, मनमोहक और दिलकश चित्रों से पहाड़ी संस्कृति को बखूबी दर्शाती है कैनवास पर। और अब खबरें विस्तार से। अक्टूबर महीने में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने टिकट आवंटन में बाजी मार ली है। कांग्रेस हाईकमान ने सभी 22 मौजूदा कांग्रेसी विधायकों के उम्मीदवारों को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। विधायकों के अलावा 11 अन्य प्रत्याशियों के नाम को भी हरी झंडी दिखा दी है। अलबत्ता कुल 68 में से 33 प्रत्याशियों के नामों पर सैद्धांतिक तौर पर पार्टी नेताओं ने आम सहमति बन गई है। साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने सभी 33 उम्मीदवारों को अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में सक्रिय होने की हिदायत भी दी है। हिमाचल में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इन चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने टिकट आवंटन में बाजी मार दी है। याद रहे, पिछले दिनों कुल्लू दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने भी अधिकतर उम्मीदवारों पर सहमति बनने की बात कही थी। इसके बाद हिमाचल आजकल ने कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के नामों की पड़ताल की। कांग्रेस हाईकमान ने इस बार अपने सभी 22 मौजूदा विधायकों की उम्मीदवारी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इन 22 विधायकों के अलावा 11 अन्य उम्मीदवारों के नाम को भी पार्टी हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है। कांग्रेस हाईकमान ने सभी 33 उम्मीदवारों को अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। पार्टी हाईकमान ने साफ तौर पर कहा है कि टिकट के लिए खामख्वाह भागदौड़ का समय बर्बाद ना करें, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में डट जाएं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इन उम्मीदवारों को लेकर बीते दिनों दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ विचार विमर्श भी किया है। लंबी चर्चा के बाद 33 उम्मीदवारों को पार्टी हाईकमान ने सैद्धांतिक तौर पर अपनी मंजूरी दी है। कांग्रेस ने जो नाम फाइनल किए हैं उनमें ठियोग विधानसभा क्षेत्र से विद्या स्टोक्स, द्रंग से कौल सिंह ठाकुर, पच्छाद से गंगूराम मुसाफिर, शिलाई से हर्षवर्धन, नैना देवी से रामलाल ठाकुर, सरकाघाट से रंगीला रामराव, रामपुर से नंदलाल, चौपाल से सुभाष मंगलेट, नालागढ़ से लखविंदर राणा, भटियात से कुलदीप पठानिया, नगरोटा बगवा से GS बाली, हरौली से मुकेश अग्निहोत्री, मंडी से अनिल शर्मा, बनीखेत से आशा कुमारी, चंबा से हर्ष महाजन, पालमपुर से ब्रिज बिहारी बुटेल, हमीरपुर से नरेंद्र ठाकुर, राजनगर से सुरेंद्र भारद्वाज, खुमारवी से राजेश धर्मानी, नदौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू, दून से चौधरी रामकुमार, सुंदरनगर से सोहनलाल ठाकुर, आनी से ईश्वरदास, बल्ह से प्रकाश चौधरी, जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर, परागपुर से योगराज, गुलेर से नीरज भारती, धर्मशाला से चंद्रेश कुमारी, जसवा से निखिल राजौर, नूरपुर से अजय महाजन, भरमौर से ठाकुर सैन भरमौरी, नाहन से कुश परमार व सुजानपुर से अनीता वर्मा के नाम शामिल हैं। पिछले दिनों कुल्लू दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने साफ कहा था कि जिन नामों पर आम सहमति बन गई है उनकी सूची अगस्त माह में जारी कर दी जाएगी। बहरहाल कांग्रेस ने आपसी खींचातानी से बचने के लिए उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। भ्रष्टाचार व परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता के तेवर नरम पड़ने से उनके समर्थक भी हैरान हैं।
शांता कुमार व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बीच एक बार फिर नजदीकियां बढ़ने से उनके समर्थकों को रास नहीं आ रही हैं। अपने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले हिमाचल लोकहित पार्टी के मुखिया महेश्वर सिंह कहते हैं कि शांता कुमार के बयानों से लगता है कि शायद भाजपा के साथ उनका कोई गुप्त समझौता हुआ है। कुछ दिनों पहले तक अपनी पार्टी पर भ्रष्टाचार व परिवारवाद के मामलों पर तंज कसने वाले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार के एकाएक नरम तेवरों से उनके समर्थक खासे परेशान हैं। शांता कुमार भ्रष्टाचार व परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, मगर अपनी सरकार के प्रति उनका रुख नरम होना उनके समर्थकों व हिलोपा के नेताओं के गले नहीं उतर रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा से किनारा करने वाले हिमाचल लोकहित पार्टी के मुखिया महेश्वर सिंह शांता कुमार के भाजपा सरकार की तारीफ करने वाले बयान से खासे परेशान दिख रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि शांता कुमार के बयान पर महेश्वर सिंह क्या कहते हैं। देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वो हमेशा इस बात के विरुद्ध रहे हैं, चाहे वो परिवारवाद की बात करो, चाहे भ्रष्टाचार की बात करो, और कभी भी वो इन बातों को कहने से हिचकिचाए नहीं। चाहे गडकरी जी की अध्यक्षता में नाहन की रैली हुई हो, चाहे कोई बैठक हुई हो, उन्होंने अपनी बात स्पष्ट तौर पर कही है। अब आज कौन सा कारण है वो ज़्यादा वो बतला सकेंगे, क्योंकि जो उन्होंने कहा उससे हमने प्रेरणा ली और हम तो अपने रास्ते पर अड़िग हैं। बाकी शांता जी बताएंगे कि कौन से ऐसे कारण है या कौन सा इस प्रकार का समझौता है जिसको करके लगा उनको कि अब भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद समाप्त है। शांता कुमार व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बीच दूरियां कम होने से शांता समर्थक बेचैन हैं। शांता समर्थक अब ये भी कहने लगे हैं कि क्या शांता कुमार ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष कृपाल परमार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव में सरकारी तंत्र का जमकर दुरुपयोग किया है। देहरा में उन्होंने कहा कि केंद्र ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन में एवज में यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा पहली बार नहीं किया। इससे पहले भी पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खरीद फरोख्त की थी। जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा दी है, ये कोई आर्थिक पैकेज नहीं है, एक राजनीतिक सौदा है। और यूपी के सांसदों और विधायकों की कीमत के एवज में राष्ट्रपति जो एक सर्वोच्च स्थान है हिंदुस्तान में, उसके चुनाव के लिए ये एक खरीद फरोख्त हुई है। कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र को पहले भी कई बार शर्मसार किया गया है। पहले शिबू सोरेन के केस में पैसों का सीधा सीधा लेन देन हुआ था सरकार बचाने के लिए, और अब ये राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पैंतरेबाजी और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग के मानता हूं। और अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पास आते ही कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेवारियां सौंपनी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में पार्टी हाईकमान ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष पंडित रामनाथ शर्मा को किसान खेतिहार मजदूर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपी है। अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार गृह जिला ऊना पहुंचे रामनाथ शर्मा का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन पर जो भरोसा जताया है वे उस पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेताओं का और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि काफ़ी वर्षों के बाद जो है चेयरमैन के इस पद पर जो है मुझे नियुक्त किया गया है। तो उन सब की जितनी भी कठिनाइयाँ होंगी या जो भी मैं प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए मैं कर पाऊँगा, उसके लिए जो है पूरे प्रयत्न मेरे होंगे। उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर परिवर्तन की लहर जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। एबीवीपी केंद्र सरकार के तथाकथित भ्रष्टाचार को लेकर उसके सांसदों का घेराव करेगी। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त ने धर्मशाला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वहीं सरकार इन भ्रष्ट मंत्रियों का पूरा संरक्षण कर रही है। भ्रष्टाचार में संलिप्त गृह मंत्री पी चिदम्बरम को नहीं हटाने की बजाय उनका बचाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद यूपीए के भ्रष्टाचार को देश की जनता के सामने लाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 2 वर्षों से लगातार देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में संघर्षरत है, और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अगले जुलाई और अगस्त में
संसद सत्र शुरू होते ही देश भर में यूपीए सांसदों का जोरदार घेराव करते हुए करप्शन के मुद्दे को एक बार फिर देश की जनता के सामने लाने का प्रयास विद्यार्थी परिषद करेगी। और विशेष रूप से पी चिदम्बरम जो पूरी तरह से 2G स्पेक्ट्रम के मामले से लेकर कई मामलों में लिप्त हैं, उनको तुरंत पद से हटाने की मांग को लेकर इस आंदोलन में यूपीए सांसदों का घेराव किया जाएगा। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।